सुप्रभातम। 29 फरवरी 2024 गुरुवार। मेरे पदयात्रा का 10वां दिन है। धनपुरी में हूँ। था नर्मदा पुराणम 9वां अध्याय, नर्मदा की उत्पत्ति एवं स्नान महात्म्य। श्री मार्कंडेय जी बोले, हे धर्मराजा, ध्यान से सुनो। अगला वृत्तांत में तुमसे दूसरे प्रलय का कहूँगा। पहले 12 सूर्यों से चरात्मक संसार जब जल गया, सभी नदी सरोवर व सागर विनाश को प्राप्त हो गए, तो सर्वमर्यादाओं का विनाश हो जाने पर विविध रूप वाले इंद्र धनुष से शोभित मेघों से संपूर्ण आकाश आच्छादित हो गया। उसके बाद सब जलमय हो गया। सारी सृष्टि सागरमय हो जाने पर भगवान शंकर सारे संसार को अपने पेट में पचाकर और अपने प्रकृति का आश्रय लेकर सो गए। योग स्वरूप वह प्रजापति हजारों युगों तक समुद्र में प्रविष्ट होकर शयन करते रहे। वहाँ अनेक बिस्तरों से युक्त निर्मल चमकीले शयन कक्ष में शयन कर रहे और सपत्नीक महादेव शंकर को भृगु शौनकादि ब्रह्मलोक निवासी ऋषियों ने भी देखा। विश्वरूप धारिणी वह नारी तथा विश्वरूप वह महेश्वर, वे दोनों ही खूब लिपट कर सोए थे। उन अव्यय अविनाशी प्रकृति व पुरुषों को मैंने भी देखा। तत्पश्चात उन देव के चरणों के समीप पद्म लक्ष्मणों से लखित सुंदर कटिभाग वाली उन देव के चरणों को दबाती हुई उस सुंदरी कन्या को भी मैंने देखा। सुंदर निर्मल वस्त्र से आच्छादित नागरूपी यज्ञोपवीत धारण किए हुए सब आभूषणों से भूषित कमल नयनी श्यामा स्निग्ध प्राय 16 वर्षीय कन्या को मैंने देखा। इस प्रकार सहस्र युग तक सुंदर विदुषी वह नर्मदा सोए अपने मानस पुत्र भृगु आदि के साथ अविनाशी श्री शंकर की स्तुति कर रही थी। हे राजन, तब अत्यंत भक्ति से वहाँ स्थित श्री शंकर जी की इस वंदना विषयक मंत्रों से स्तुति कर रहे चारों वेद सहसा समुद्र में लुप्त हो गए। वेदों के लुप्त होने पर अज्ञान अंधकार से युक्त भवन ब्रह्मा सोए हुए भगवान शंकर को जगाते हुए उपस्थित हुए। ब्रह्मा ने कहा, सबके पाप ताप हरने वाले हर पीले नेत्रों वाले पिंगाक्ष महेश उठो। मुझे दिव्य ज्ञान के रूप में प्राप्त वेद राशि जिससे मैं सृष्टि का कार्य पूर्ण करता हूँ वह लुप्त हो गया है, अतः उन्हें प्राप्त करने के लिए मैं आपकी स्तुति कर रहा हूँ। दिव्य चराचरात्मक संपूर्ण संसार लौकिक अलौकिक वह सभी वेदों से व्याप्त है। वेद ज्ञान से ही मैं अतीत और वर्तमान के पदार्थों का स्मरण कर उनकी सृष्टि करता हूँ। वेदों के बिना मेरी गति और ज्ञान शक्ति अभ्यंतर बल उत्साह सभी नष्ट हो गया है। हे देव देवेश, उनके बिना मेरी स्मरण शक्ति निश्चय ही लुप्त भी हो चुकी है। हे ईश, आप शीघ्र ही उन वेदों को देने में समर्थ होवें। यह संपूर्ण जगत चर अचर उनके बिना जड़ अंध और विवेक ज्ञान शून्य है। हे देवेश, 14 लोक अशोभन से लग रहे हैं। हे देव, वेद रहित होने से मैं अल्प शक्ति वाला हूँ और आपके सामने सादर नतमस्तक हूँ। वेदों से ही यह सारा संसार उत्पन्न है, स्थायी एवं अविच्छिन्न है, पर सामने नहीं आता। जिस प्रकार सूर्य के उदय होने से अंधकार दूर हो जाता है, उसी प्रकार वेद के धारण करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। वेद में प्रतिपादित सनातन ब्रह्म तत्व जो परम सूक्ष्म और कठिनता से जानने योग्य है वह हृदय में स्थित है, उसको भी मैं वेदों से ही जानता हूँ। यह ज्ञेय तत्व वेदों के छूटने से लुप्त हो गए। हे शंकर, आपके समय के वेदों का पाठ करते हुए वेद सहसा लुप्त हो गए। ये महादेव वे सभी सामने स्थित समुद्र में प्रविष्ट हो चुके हैं, जिनके बिना पृथ्वी की सृष्टि संभव नहीं है। हे देवेश, वे प्रार्थित होने पर मेरे स्मरण में स्थिर हो। विशाल नेत्रों वाली यह कन्या हे शंकर सब जानती है, यह सहस्र युगों पर्यंत जागती रही है। हे शिव, दूसरा कोई ऐसा नहीं है। हे महादेव,
परम बुद्धिमान महात्मा महद ऋषि मार्कंडेय भी प्रतिकल्प में आपकी उपासना करते हैं, त्रैलोक्य के कल्याणार्थ उत्तम व्रत करते हैं। परमेष्टि ब्रह्मा के ऐसा कहने पर भगवान शंकर मधुरवाणी से श्रेष्ठ नदी नर्मदा से बोले, हे महाभागे, प्रश्नकर्ता ब्रह्मा के समक्ष तुम ही बताओ कि ब्रह्मा से वेदों का हरण किसने किया। रुद्र के ऐसा कहने पर वह मृगनयनी बोली, हे महेश्वर, आपके सो जाने पर वेदों का जाप करते हुए ब्रह्मा को आपका व्यवधान पाकर इस भयंकर समुद्र में पूर्व कल्प में उत्पन्न देवों से भी दुर्जय श्री संपन्न आप द्वारा प्रथम प्रकट सुरासुरों में परम पराक्रमी मधुकैटभ दैत्य वायुमय सूक्ष्म शरीर होकर वेदों को हरण कर महासमुद्र में गए हैं। महातेजस्वी श्री शंकर ने अमृता श्री नर्मदा जी के वचन सुनकर शंख चक्र गदाधारी देव श्रेष्ठ श्री विष्णु का स्मरण किया। हे महाराज, देव श्रेष्ठ वह भगवान विष्णु जी ये सब देवताओं से पूजित और दानवों का विनाश करने वाले हैं। तभी वह महामत्स्य का स्वरूप धारण कर पृथ्वी के नीचे प्रविष्ट हुए। उन्होंने समुद्र को मथा। भगवान ने वहाँ पाताल में रखे वेदों को देखा। मधु दैत्य के मारने वाले भगवान विष्णु ने पराक्रमी उन दोनों वीरों को भी देखा और शीघ्र ही महावेगशाली बड़े भुजाओं वाले उन मधुकैटभ दैत्यों को वध किया और चक्रधारी जगत गुरु श्री विष्णु ने उन वेदों को लाकर ब्रह्मा जी को दिया। तदनंतर भगवान विष्णु से वेदों को पाकर ब्रह्मा जी प्रसन्न हो पुनः चराचर रूप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति की। तब वह सब जीवों को पवित्र करने वाले श्री शंकर की सेविका पुण्य नदी नर्मदा पूर्ववत जल के रूप में बहने लगी। उस नर्मदा के तट पर देवता ऋषि तपोधन महात्मा प्रसन्न चित्त से भगवान शंकर का पूजन करने लगे। भगवान शंकर की एक मूर्ति त्रिगुणात्मक होकर ब्रह्मा विष्णु शिव के रूप से अन्य कारण भाव को प्राप्त होकर सृष्टि स्थिति और प्रलय करती है। इन तीनों मूर्तियों में जो अज्ञान भेद दृष्टि करते हैं उन पापात्मा पुरुषों को धर्म और सिद्धि की प्राप्ति कैसे संभव है। इसी प्रकार ये तीनों नदियाँ रुद्र से उत्पन्न हैं, एक होकर भी गंगा नर्मदा सरस्वती रूप से तीन भेद वाली हो गईं। तो सब पापों को नष्ट करने वाली गंगा तो वैष्णवी श्री विष्णु की मूर्ति है। रुद्र के शरीर से उत्पन्न श्री नर्मदा भी सब पापों को विनष्ट करती है और तीनों लोकों में प्रसिद्ध दिव्य रूप वाली कामना मात्र से यथेष्ट गमन करने वाली देवी ब्रह्म शक्ति संपन्न सरस्वती की मूर्ति वाणी की विभूति के लिए स्थित हुई है। भगवती नर्मदा कोई अनिर्वचनीय शिव शक्ति स्वरूप दिव्य रूपवती यथेष्ट गति वाली देवी है। वह सर्वत्र सुरों द्वारा पूजित है। सब भूतों में व्याप्त अत्यंत सूक्ष्म मृत्युलोक की अमर मूर्ति कला अक्षय अमृता यह नर्मदा स्वर्ग की उत्तम सीढ़ी है। मनुष्यों को संसार सागर से पार करने वाली रुद्र से उत्पन्न है। जो मनुष्य इस नर्मदा का जलपान करते हैं वे सब पाप समूह से छूट जाते हैं और अनादिकाल से चले आ रहे संसार का परित्याग कर स्थिर परम शुद्ध मुख्य स्वरूप भगवत पद को प्राप्त करते हैं। जैसी गंगा और नर्मदा ठीक वैसी ही सरस्वती हैं। स्नान दर्शन तथा स्मरण से इनका पुण्य फल समान ही कहा गया है। वरदान से यह महाभाग नर्मदा विद्वानों के द्वारा श्रेष्ठ बताई गई है। दयालु अंतकरण से वह माता अमृत रूपा है। स्नान आदि मांगलिक कार्यों से दर्शन मात्र से नर्मदा में जो श्रीशंकर को नमन करते हैं, हे राजन, वे सब पापों से छूट जाते हैं। जिस कारण यह महानदी नर्मदा जो पार्वती और शंकर के अंग से उत्पन्न है, भक्तजनों को दर्शन स्मरण व स्नान से स्वर्ग पहुँचाती है। अतः यह पुण्यदायिनी है। जो मनुष्य इस प्रकार श्री शंकर जी के देह से उत्पन्न नर्मदा की पवित्र कथा को प्रेम से सुनता है, वह पुरुष गंधर्वों और यक्षों द्वारा उच्च स्वर से गाई जा रही अपनी प्रशंसा को श्रवण करता हुआ शिवलोक को प्राप्त होता है। वो अब मया रचितं श्लोक के माध्यमेन अथ श्री नर्मदा पुराणं नवम अध्यायः नर्मदा उत्पत्तिः तथा स्नानस्य महात्म्यम्। ध्यानेन श्रूयतं राजन् मार्कण्डेयेन भासितं धर्मधानेन पूर्णेन पूर्णकामो युधिष्ठिरः
द्वादश सूर्यतेजश्च तापेन भूमि शुष्कता धरासागरशून्यापः चन्द्रेण मेघवर्षितं जलाप्लावितपृथिव्यां हि जलमयं स्वरूपितं जायते च पश्चान्कार्यं शङ्करोदरगतेन सचराचरधरत्रि प्रकृतिश्चोदरगता शङ्करशयनमुद्रागतेन कृतशयनं प्रकृतिपुरुषवश्रीशङ्करशङ्करीमिथः प्रजाता लीलया कन्या स्वेदरूपा सुनर्मदा प्रलय जलगते च वेदार्लुप्ताश्च वेधसः प्रलापेन महेशाग्रे निद्रोत्थाय प्रयतते नित्याया महामाया नर्मदा शङ्कराश्रिता निद्राभङ्गान् महेशेन पृष्टं तत्त्वेधरणम् मधुकैटभमुरसुरारी ब्रह्माशयनसमये मायायापहृतवन्तौ कथिता नर्मदात्मजा स्मरणमात्रमेव श्रीविष्णुचक्रपाणिहरिः मारितुं मधुदैत्यं च मीनरूपेण चलितः प्रलय सागरगर्भे सन्तरन्नर्ज्यासुरद्वयं प्राणान् हृता रक्षितश्च वेदज्ञानसुसम्पदः सहर्षेण विधिनैव प्राप्य वेदान् ससर्ज वै सृष्टिकर्ता जदे ब्रह्मा पालकेशेन केशवः ब्रह्मा विष्णुर्महेशश्च ज्ञानेन भिन्नतां विधि ब्रह्मेश्वराश्रितेनैव श्रीहरिपालकौ भुवि ब्रह्मगृहे वसेद्वाणी विष्णुनखा च जह्नवि ब्रह्मचारण्यमृतसा शङ्करस्वेदनर्मदा गङ्गा सरस्वत्या नर्मदा नैव भिन्नता गतानुगतिकरीत्यापि करणीय कदाचन त्रिमूर्तिर्जगत्यां नित्यं पूज्यते सादरेण च त्रिदेवी पूजनीयास्ति तथैव च युगे युगे तथाप्यस्ति विशेषेण ब्रह्मचारण्यावस्थितिः तस्मात् सारा जगत्येव नर्मदा पुण्यदायिनी स्नानेन पावनी पुण्या पानेन यमुना तथा स्पर्शेन तु सरस्वत्या नर्मदा दर्शनं विधि स्नात्वा च नर्मदायां च कृत्वाभिषेकमीश्वरं स्वर्गापवर्गलब्धाश्च भवन्ति नरसाधवः संक्षेपेण कथितं च मार्कण्डेयवचसारं श्रोता सहितमहं च दुर्गाशीषा लिखामिदम् उत्कल ओडिया भाषा ध्यान देई सुन धर्म मरवाणी धर्म धन धारी राजा धर्म यार धन धन मनस्काम धन धर्म तर मज्जा 12 गोटी सूर्य विशेषे शेषारे विध्वंसी वामी नामनासीन विकटाळ रूप विकासीन रवि विशोषिने लेपराण समस्त संसार समुद्र समेत सहस्रांशु तेज शुष्क सहस्राख्यताः सहसा देखीर्ण संवर्थ मेघवाहक सहस्रधारा रे स्रवि जलधारा सप्तसागर अर्णव
समस्त संसार शिव गर्भगत शयन रे महादेव संगरे पार्वती शयन काल रे शरीरांग विमर्जन सेथिरु निर्गता स्वेद श्वेत रूप साक्षाते नर्मदा जन्म महाप्रलय रे मधु दैत्य पूर्णिमाया रे कलाहरण मानस वेदना माया रे तवेद मान हृत विधि ज्ञान आकुल वचन आभाषीण विधि आह्वान कले हे भर आणि दिय वेद आरंभी विसृष्टि अज्ञान तमर हर स्मरण मात्रेण शिव आगे उभा श्री सचक्र पाणी हरि सागर गर्भरे सत्वरे पसीण स्वरूप मीन शरीरी मधु कैठवं कुमारी चक्रधार धरि मान वेद रक्षिण महेश स्मरण सा माधव रक्षण मानव विधि सर्जन त्रिवेद रूप रे त्रिकाल मध्य रे त्रिलोक पूजित यथा त्रिदेवी रूपा रे त्रिकाल मध्य रे त्रिलोक पूजित तथा विधि सृष्टिकर्ता विष्णु सुपालक विधि विष्णु हराश्रित विश्वंभर प्रभु विधि रे सर्जिन विष्णु रे विश्वपालित ब्रह्मलोके वाणी विष्णुपाद कोणु बहिर्गत गंगा देवी विश्वंभर अंश बहिन नर्मदा ब्रह्मचारिणी महती पावनी स्नान रे ए पाद नरे जमुना पाप नाशे पाई बाणी पाप किंतु नाश पाईन दर्शन पुण्य नर्मदार पाणी मने भिन्न भिन्न मान कुहारिण मानव तुच्छ पराण महिमा नर्मदा मन रे बुझीवा महात्मा जीव विज्ञान धन्य धन्य राजा धन्य मार्कंडेय धन्य धन्य श्रोता भक्ता धन्य से नर्मदा धन्यता संतान धन्य धन पुरीहिता धन्य धन्य राजा धन्य मार्कंडेय धन्य धन्य श्रोता भक्ता धन्य से नर्मदा धन्यता संतान धन्य धन पुरीहिता धन्य धन्य राजा धन्य मार्कंडेय धन्य धन्य श्रोता भक्ता धन्य से नर्मदा धन्यता संतान धन्य धन पुरीहिता पावनी स्नान रे पान रे जमुना पाप नाशे पाई पाणी पाप किंतु नाश पाईण दर्शन पुण्य नर्मदार पाणी मने भिन्न भिन्न मन कुहरिण मानव चुच्छ पराण महिमा नर्मदा मन रे बुझीवा महात्मा जीवन विज्ञान मने भिन्न भिन्न मान कुहरिण मानव तुच्छ पराण महिमा नर्मदा मन रे बुझीवा महात्मा जीव विज्ञान धन्य धन्य राजा धन्य मार्कंडेय धन्य धन्य श्रोता भक्ता धन्य से नर्मदा धन्यता संतान धन्य धन पुरीहिता 4:30 28 फरवरी 2024 बुधवार के दिन रचना किया गया था। ओम नमः नर्मदा बधेश्वराय, ओम नमः नर्मदा बधेश्वराय, ओम नमः नर्मदा बधेश्वराय।